सर एक आखिरी में ये कि सोने चांदी के लिहाज से 2025 तो बेहतरीन था। 26 का शुरुआती महीना जनवरी भी बेहतरीन था। फरवरी में थोड़ा डावाडोल हुआ, लेकिन सोने और चांदी ने, जहां सोने ने शायद 100% ज्यादा रिटर्न दिया, चांदी ने 300। आप किस तरह देखते हैं सर इस उछाल को और आने वाले समय में सोने चांदी की कीमतों को? जिन कारणों से प्रफुल्ल ये ऊपर गया, वो कारण तो अभी भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उन कारणों में कोई परिवर्तन आया है। परिवर्तन ये जो गिरा इसलिए आया क्योंकि जो सट्टेबाजी वाली मार्केट है, जिसको हम स्पेकुलेटिव मार्केट कहते हैं, वहाँ पर सेलिंग आई। कुछ यूएस डॉलर को मुझे लगता है आर्टिफिशियली स्ट्रांग बनाने की कोशिश की गई, और कुछ फेड के रेट्स में, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी सी चल रही थी, तो उसमें खबरें जैसी जैसी आती गई, सोना चांदी उससे रिएक्ट करते गए। और वैसे भी प्रफुल्ल एक एक ही तरफ दौड़ तो हेल्दी भी नहीं थी। ये जो दौड़ रहा था, 5602 डॉलर से ऊपर निकल गया था सोना, चांदी 120 डॉलर से ऊपर निकल गई थी, यानी भारतीय रुपए में 1,80,85। चांदी की बात करें 4,20,000 से 4-4.25 लाख पहुंच गई थी। ये हेल्दी नहीं था। अब जो हो रहा है वो हेल्दी है। आज जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आप जब पॉडकास्ट करते हैं तो उस पर डेट की स्टैम्प डाला करिए। तो आज जब हम बात कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे 25 फरवरी है, तो इस समय जो सोने का भाव है वो करीब 5200 डॉलर से थोड़ा सा नीचे है। चांदी 88 और 90 डॉलर के आसपास चल रही है। आपने देखा कि गिर के जो एक समय 4800 डॉलर तक आ गया था, उसने अब लगभग फिर 400 डॉलर की रिकवरी आ गई, यानी कि इतनी बड़ी। तो क्योंकि अनिश्चितता बहुत बनी हुई है। अनिश्चितता, आपने देखा कि अमेरिका में क्या हुआ, टैरिफ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी उनकी सारी टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प साहब भड़क गए, पहले 10% घोषणा करी, फिर 15 करी, नोटिफिकेशन 10 का आया, और फिर ये कह दिया उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कि मैं तो टैरिफ लगा के छोड़ूंगा, ये कंट्रीज मेरे साथ गेम ना खेलें, वो ये मत सोचें कि मैंने ये हो गया। तो उनको ऐसा लगता है साख उनकी दाव पर लग गई है। सो आई थिंक ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज इरिटेटेड, एंड ही इज ट्राइंग टू डू थिंग्स। तो देखिए, ये जो मार्केट्स है ना, खासकर स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं, स्टॉक मार्केट बुरी खबर भी पचा जाती है, अच्छी खबर भी पचा जाती है। एक खबर नहीं पचा पाती, वो है अनिश्चितता। जब अनसर्टेनिटी हो जाए, और सोने चांदी के साथ उल्टा है, उनको तो अनिश्चितता चाहिए, उसको अस्थिरता चाहिए, ताकि वो ऊपर उसको अशांति चाहिए। तो अब ये तो भर भर के दिख रही है इस समय। बल्कि टैरिफ के ऊपर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, दुनिया भर की, यूरोप, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, जिन जिन के ऊपर ट्रम्प साहब ने वो जो रिपोर्ट कार्ड आता है स्कूल का, उसकी तरह से टैरिफ लगाए थे। तुम्हारे 24 नंबर आए, तुम्हारे 25 आए, तुम्हारे 19 आए, तुम्हारे 34 आए। वो सारी डील्स तो कायदे से, तो वो सब इनफ्रक्चुअस हो गई हैं डील्स, क्योंकि अब अब वो कह रहे हैं मैं तो उतना ही लगाऊंगा। अब कैसे, वहाँ यूएस ट्रेड एक्ट 74 में प्रोविजन से सेक्शन 232 है, सेक्शन 301 है, सेक्शन 338 है, इन सेक्शंस का सहारा लेंगे। 122 वाला तो उनका ये खारिज हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये IEEPA के अंतर्गत जो उन्होंने लगाए थे वो तो खारिज हो गया। तो अब मुझे लग रहा है कि अब ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहेंगे जब तक ट्रम्प साहब बने हुए हैं, तब तक अनिश्चित। मुझे लगता है सोना चांदी बीच बीच में आपको चमकते, क्योंकि वो चैन से तो बैठने वाले हैं नहीं। ये तो मेरे को, ये मैं हर बार बोलता हूँ और मेरी बात हर बार सच निकल आती है, क्योंकि जैसे ही लोगों को लगता है अब तो ट्रम्प साहब अब शांत हो गए, सारी टैरिफ डील हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने किया तो वो तो फिर शुरू हो गया। अब तो वो पता नहीं, अब तो वो पहले से भी ज्यादा टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। और ऊपर से ईरान वाला मैटर भी, ईरान का मैटर, ईरान में वो फंस गए हैं। ना आगे जाने लायक हैं, ना पीछे आने लायक है। अरब नेशंस उनका साथ दे नहीं रहे। यूके जो उनका चमचा हुआ करता था, वो उसने मना कर दिया, नहीं हम अपने डीगो गाशिया जो उनका आइलैंड है, वहां हम नहीं बेस आपको खड़ा करने देंगे। तो ट्रम्प साहब के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है कि अब इजराइल खाली उनका एक दोस्त रह गया है। अब खाली इजराइल के दम पे वो ईरान पे अटैक करेंगे, नहीं करेंगे। एक दिन लगता है करेंगे, फिर कहते हैं नहीं करेंगे। एक मीम सोशल मीडिया पे चलता है, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उसको बोलते हैं टैको, आपने सुना होगा, ट्रम्प ऑलवेज चिकन साउथ। तो अब जब करने को आते हैं तो फिर पीछे हट जाते हैं। ग्रीनलैंड का आपने देखा, बहुत उन्होंने हल्ला मचाया कि मैं लूंगा। अब फिर थोड़े दिन के लिए ग्रीनलैंड का जो राग था उन्होंने कुछ दिन के लिए, तो ये ट्रम्प साहब के ना अंदर से नई नई चीजें निकल के आती हैं। ये सोने चांदी के लिए बड़ी अनुकूल हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक ट्रम्प साहब हैं 2028 तक अपनी गद्दी पर, तब तक के लिए सोना चांदी तो कहीं जाने वाला नहीं है। वैसे भी सोना बहुत कम है, चांदी का भी मात्रा बहुत कम है, ख़त्म होने वाले प्रोडक्ट्स, कोई अनलिमिटेड नहीं है। तो जो चीज़ लिमिटेड होती है, मुझे लग रहा है, और इन्वेस्टमेंट रिस्क हेजिंग के लिए, और जिस प्रकार से सेंट्रल बैंक्स ने प्रफुल्ल खरीदा है भर भर के, और जब तक सेंट्रल बैंक्स बेचना नहीं शुरू करेंगे तब तक ये मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएगी। बीच बीच में करेक्शंस आएंगे, जैसा अभी आया, पर इन करेक्शंस से घबराना नहीं चाहिए। क्यों इसलिए नहीं घबराना चाहिए? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म वालों के साथ मैं नहीं खड़ा हूँ, जो लेके अगले महीने बेच दिया, 15 दिन में प्रॉफिट के लिए आते हैं। मैं उनके साथ, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
मैं कोई एनालिसिस भी नहीं देना चाहता, मैं कोई विश्लेषण नहीं करना चाहता। मेरे नज़रिए से आप 2 से 5 साल तक लेके सोने के साथ सोना है, सोना बाद वाला सोना, नींद वाला सोना है, इसके साथ सो जाना रख है। लीजिए और छोड़ दीजिए। बार-बार रेट मत चेक करिए, रेट चेक करने से नुकसान होता है, आपको साइकोलॉजिकली मन कराता है इसको बेच दो। दिन में 3-3 बार लोग रेट चेक करने लगे हैं, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर सोने या चांदी में निवेश करें तो? लंबे वक्त के लिए पहली बात। दूसरी बात कि आप उसको ईटीएफ्स के फॉर्म में लीजिए। ये दूसरा ध्यान रखिए कि ईटीएफ्स के माध्यम से लीजिए, क्योंकि अगर आप हार्ड फॉर्म में ले सकते हैं बार्स और कॉइन्स तो आप लीजिए। और तीसरी बात कि ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट मत ट्रीट करिए, ज्वेलरी को ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए रखिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, लंबे वक्त के लिए लीजिए, ईटीएफ्स के ज़रिए आइए और ज्वेलरी में इन्वेस्ट मत करिए। ज्वेलरी को खाली शादी ब्याह में पहनने के लिए, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए प्रयोग करें और उसको एक तरफ रख दें। कम कैरेटेज की ज्वेलरी खरीदें और उसको फ़ोटो खिंचवाएँ, रील बनाएँ और फिर उसको अलग करके रखते हैं। क्या सोने और चांदी की कीमतें जैसा जनवरी में थी 4.25 लाख चांदी, और ये आपको लगता है दोबारा आने वाले समय में जा सकती है? देखिए, मैं उन एनालिस्ट में से हूँ प्रफुल्ल, जो कि कभी सोने चांदी की कीमत प्रेडिक्ट नहीं करता। आपको आप सोशल मीडिया खोलें, सोना 4 लाख, 7 लाख, चांदी इतने थंबनेल लाख, बनते हैं 10 ऐसे। लाख। हाँ, वो आप थंबनेल्स में आप देखिए पीछे सोने की ब्रिक्स रखी होंगी 7 लाख, 10 लाख। मैं कभी प्राइस नहीं बोलता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं उन फैक्टर्स पर नज़र रखता हूँ जो फैक्टर्स इनको ऊपर और नीचे ले जाते हैं। तो इसलिए वो फैक्टर्स मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि वो अनुकूल बने हुए हैं अभी भी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों का बुलिश है। और चांदी थोड़ी सी चंचल ज़्यादा है। चांदी के बारे में कभी चांदी की शॉर्टेज हो जाती है, चांदी का इंडस्ट्रियल प्रयोग भी है, तो इसलिए चांदी में थोड़ी चंचलता ज़्यादा दिखती है। सोने में कम वॉलेटिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जब तक नज़र रखिए। अगर आपको लगे कोई सेंट्रल बैंक बेचने लगा है तो बस आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगला बेचने वाले आप होने चाहिए। अगर पहला बेचने वाला सेंट्रल बैंक कोई था तो यू शुड बी द नेक्स्ट। पर उसके मुझे आसार ना प्रफुल्ल कम नज़र आते हैं, क्योंकि 1971 से पहले गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो गोल्ड स्टैंडर्ड में आप किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू उसके गोल्ड के भंडार से रिलेट की जाती थी। तो अब जो हालात मुझे, क्योंकि अगर यहाँ से डॉलर और डूबा तो सोना चांदी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागने लगेंगी, क्योंकि दूसरी कोई करेंसी वैश्विक है ही नहीं। कोई ऐसी चीज़ मुझे बताइए जो दुनिया में हर जगह चलती हो। आप देखेंगे कोई दूसरी चीज़ है नहीं। कोई ऐसी करेंसी नहीं है। सोना ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में आप कहीं भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं डॉलर के अलावा। और ये डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे सोने में और ज़्यादा चमक आती जाएगी, ऐसा मुझे नज़र आता है। मूल मुद्दा ये है कि ट्रम्प साहब जब तक हैं तो तब तक मुझे सोने चांदी फीके पड़ते नज़र आते हैं। हाँ, बीच बीच में डिप्स आएंगे जो कि आपको विचलित नहीं करने चाहिए।